जिम में हम जाते थे, वहाँ पे कुछ दिनों बाद ये बात करना स्टार्ट किया था। इसने बताया था कि जिम ट्रेनर है और इसने बताया था वहाँ जिसने मेरा नंबर ज़बरदस्ती निकलवाया, फॉर्म फिल करवाया किसी के द्वारा, वहाँ पे जो और स्टाफ था, तो उसने हमें कॉल करने लगा। इसने बोला कि ये ट्रेनर है और पतले होने के जो पाउडर्स होते हैं, इसने बोला कि उससे वेट कम हो जाएगा, इंजेक्शन्स होते हैं। तो हमने सिर्फ पाउडर के लिए बोला था पहले, तो इसने हमें पाउडर दिया। फिर उस पाउडर में कुछ था, फिर हम डेली उस पाउडर को लेने लगे। कौन सा इंजेक्शन लगाते हो? इंजेक्शन ये है, ये इंजेक्शन है। फिर क्या हुआ? उस पाउडर को खाने से मेरा दिमाग कुछ अजीब सा हो गया था। उस पाउडर को खाने से दिमाग उस चीज़ का आदी हो गया था, तो हमें डेली उस पाउडर की नीड पड़ती थी। फिर एक दिन उसने बोला कि एक इंजेक्शन आता है जिससे वेट बहुत जल्दी लूज़ होगा। तो वो इंजेक्शन उसने हमें बहला फुसला के वो लेके गया जहाँ पे जेके एनक्लेव नाम का फ्लैट था। उसने वहाँ पे मैं वो इंजेक्शन लगाया और फिर वो इंजेक्शन के बाद उसने वीडियो बना के मुझे बहुत ब्लैकमेल किया, अपने घर में बंधक बना लिया। कुछ दिनों बाद नशे में हमसे फ़ोटोज़ और पेपर्स पे साइन कराया, जिससे उसने बोला कि तुम्हारी मेरी शादी हो गई है। और मैं बंधक बना के रखा, ना अपने घर वालों से मिलने देता था, ना वहाँ से जाने देता था कहीं, और बहुत मारता पीटता था। गला दबाता था मेरा, हाथ में मारता था, जब किसी को बुलाओ तब मारता था, हर बात में बांध के रखता था, ना कहीं आने देता था। शादीशुदा था, जबकि उसके 2 बच्चे भी थे। उसने झूठ बोला, पहले उसने बोला कि उसके मम्मी पापा भी मर गए और बाद में हर कोई था। फिर उसने हमें एक दिन बहुत ज़्यादा मारने की कोशिश करी और दिमाग की दवाई देता था जिससे हमें होश नहीं रहता था। 2 दिन तक दिमाग के डॉक्टर से झूठ बता के दवाई लाता था जिससे हमें होश ही नहीं रहता था। उसके बीवी बच्चे भी थे पहले से। उसने सब कुछ झूठ बोला और बाद में जब उससे कहो तो वो हमें बहुत मारता था, पीटता था उस बात पे, वहाँ से जाने नहीं देता था। एक दिन उसने हमें बहुत मारने की कोशिश की। उस दिन उसने बोला था कि वो आज हमें मार देगा, तभी हम वहाँ से बहुत मुश्किल से भाग के निकले। मेरे मम्मी पापा बहुत मुश्किल से उन्होंने हमें बचाया है, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं आज। इससे मेरी मुलाकात एचएच जिम फजलगंज में हुई थी। इसने बताया था कि ये जिम ट्रेनर है। क्या हुआ फिर उसके बाद पूरी घटना? उसने बताया कि वो जिम ट्रेनर है और फिर वो एक पाउडर के बारे में बात कर रहा था। उसने ज़बरदस्ती मेरा नंबर वहाँ से निकलवाया, फिर मुझे कॉल करके बोला कि मैं जिम ट्रेनर हूँ और मेरे पास ऐसा पाउडर है जिससे वेट लॉस जल्दी होता है। तो उसने बहुत बहलाने फुसलाने की कोशिश की। मैंने मना भी किया, पर उसने कहा कि नहीं, इससे जल्दी होगा। तो मैंने वो पाउडर उससे लिया और फिर वो खाने के बाद ऐसी हैबिट पड़ गई उसकी कि धीमे धीमे उसके आदी हो गए। उस पाउडर को खाए बिना न रह पाते थे, उस पाउडर को लेना ही पड़ता था। फिर उसने एक दिन एक इंजेक्शन की बात की और मेरा दिमाग ऐसा हो गया था कि हम उसकी बातों में आ गए थे और उसने इंजेक्शन दिया। उस इंजेक्शन के बाद ही से उसने मुझे ब्लैकमेल किया, मेरे फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना के, और उसके ज़रिए उसने मुझे अपने पास बंधक बना के रखा। ना मेरे माँ बाप से मिलने देता था, ना मुझे यहाँ आने जाने देता था। हर चीज़ ब्लैकमेल करके कराता था। मेरे माँ बाप को पूरी बात तक पता नहीं चलने दी। मुझे हर जगह बताया कि मैं ही गलत हूँ, मुझे पागल साबित करने की, मुझे मानसिक रूप से बीमार दिखाया, मेरी मानसिक दवाई चलवाएं जिससे मुझे होश ही नहीं रहता था। ये जो दवा देता था इंजेक्शन, ये किसको लगाए जाते थे? जो अभी आपको कैसे जानकारी? बहुत तरीके के इंजेक्शन्स थे। एक तो जिनमें से था जो इंजेक्शन घोड़ों के लगाए जाते थे। रेस में जब घोड़ों को दौड़ाया जाता है, वो इंजेक्शन्स तब यूज़ होते थे। ये जो इंजेक्शन है, ये क्या जिम में कैसे मिलते थे? कितने रुपए का ही मिलता था? जिम में एचएच जिम का ही जो ओनर है वो इस इंजेक्शन को सेल करता था और बहुत से ऐसे इंजेक्शन्स वो सेल करता था अलग अलग तरीके के। क्या लगा, जानकारी हुई कि कितने रुपए का इंजेक्शन मिलता था? ये एक इंजेक्शन, एक छोटी बॉटल इसकी 5 से 6 हज़ार रुपये की आती है। क्या लगता है इस तरीके की इसमें जिम ट्रेनर जो और भी लोग हैं वो कर रहे हैं, इसमें उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उन लोगों को जांच पड़ताल करके ही कोई जिम ज्वाइन करना चाहिए और ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए। और किसी से भी लें तो पहले उसके बारे में, उसका बैकग्राउंड अच्छे से पता कर लें कि वो है कौन और क्या दे रहा है। कैसे आप इसके संपर्क में आई, कैसे जिम गई और आपके ऊपर क्या दबाव बनाता था, ये क्या कहता? ब्लैकमेल करता था मुझे फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए और कहता था तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और उसने मुझे ऐसा दिमाग मेरा कर दिया था कि हमें उसी की बात माननी पड़ती थी। नहीं तो कहता था मैं तुम्हें मार दूंगा। अपने पास बंधक बना के जब मुझे रखा तो घर से निकलने ही नहीं देता था। मुझे मारने की बार बार धमकी देता था। पूरे घर में कैमराज लगे हुए थे जहाँ पे हमें रखा गया था। आपने फांसी लगवाने का उसने कुछ प्रयास किया था? कैसे वो मारने का प्रयास कर रहा था? मुझे उसने कुर्सी पे खड़ा करके पंखे के पास चुन्नी डाल के बोला था कि खड़े हो, इसमें गला अपना लगाओ, और मेरा वीडियो बना रहा था। कह रहा था नहीं बनाओगी तो अभी तुम्हारे वीडियोस वायरल कर देंगे। अच्छा, इस पूरी घटना हुई उसके बाद आपने
अपने थाने गई, पुलिस के क्या क्या रोल है यहाँ, क्या कुछ लोगों ने पकड़ा? पहले जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे आके उसने तमाशा किया, तो मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया था, पुलिस उसको लेके भी गई थी, पर उसी रात उसको छोड़ दिया गया। दूसरे दिन हम एप्लीकेशन लेके गए थे, पर तब तक उसको छोड़ दिया गया था। फिर उसके दूसरे ही दिन मैंने मुकदमा दर्ज कराया। लगभग कितना समय हो गया इस पूरी वारदात को? 1.5 साल हो चुका है, मुकदमा लिखा हुआ है। पुलिस ने 1.5 साल में क्या कार्रवाई की? अभी तक वो कुछ नहीं कर रहे थे, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पकड़ा, उल्टा मुझे ही उल्टा सीधा बोला गया। फिर कैसे आपको न्याय मिला? अभी मैंने हाई कोर्ट पे अपील डाली थी, वहाँ से उसको अरेस्ट करवाया गया है। क्या कहना चाहोगी, जो तमाम सारी बेटियां हैं, अभी एक एकता गुप्ता की हत्या हुई है, वो भी जिम ट्रेनर का नाम सामने आया, इस तरीके की और क्या लगता है, क्या तमाम सारी बेटियां जो इसके शिकार हो रही हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सोच समझ के क्या विश्वास करें? जिम पहली बात तो जाओ तो बहुत सोच समझ के जाओ, और वहाँ किसी से बात ही ना करो, सबसे सही यही है। और ना ही वहाँ से कोई प्रोटीन पाउडर, उन लोगों से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सोच समझ के किसी से बातचीत करूँ।